तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम आपके जो है हिंदी का जो पेपर का एग्जाम होने वाला है बच्चों, हम बच्चों उस पेपर का आज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपको निबंध के बारे में यहाँ पे बच्चों चर्चा करने वाले हैं। आपको हम यहाँ बच्चों जो भी निबंध बताएंगे उतना सा ही आपको बच्चों निबंध को पढ़ के रखना है। आपको बच्चों इससे बाहर एक भी निबंध एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में बच्चों कितने नंबर का एग्जाम पूछा जाता है एग्जाम में? 10 नंबर का, ठीक है। तो ये 10 नंबर बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भाषा में बच्चों हम आपको निबंध यहाँ पे लिखने के लिए बताएंगे और एकदम बारीकी से बताएंगे, एक एक पॉइंट को समझाएंगे, निबंध कैसे लिखा जाता है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे लाके उसको समाप्त करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने निबंध को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे निबंध आपके एग्जाम में कौन कौन सा इस बार पूछा जाएगा, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दहेज प्रथा। कौन सा है? दहेज प्रथा निबंध आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और दहेज प्रथा के बाद जो है दूसरा है निबंध कौन सा? अनुशासन। कौन सा है? अनुशासन। तीसरा है हमारा मेरे प्रिय खेल। अब यहाँ पे कवि या खेल दोनों में से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद है फिर विज्ञान वरदान या अभिशाप। उसके बाद कोई भी एक आपको पर्व पे याद रखना है। कोई भी पर्व पे अगर एग्जाम में पूछेगा, एक पर्व पे याद रखने पे उसी के शैली पे सारे पर्व को सेट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका है कोरोना वायरस, उसके बाद है वृक्षारोपण, फिर है प्रदूषण और फिर है भ्रष्टाचार, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम आपको जो है आज अनुशासन पे निबंध बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारा निबंध कहीं पे लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बच्चों आप हमें कमेंट करिएगा। हम आपको एक एक करके एक दिन में एक दिन करके सारा निबंध को हम आपको बताते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कोई भी निबंध को लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पे अगर निबंध लिखने आएगा तो आपको उस निबंध के नीचे में पॉइंट बना करके दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन में ही पॉइंट बना देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ पे हम भूमिका लिखे हुए हैं, यहाँ पे महत्व लिखे हैं, दुष्प्रभाव लिखे, निष्कर्ष लिखे हैं। तो ये आपको पॉइंट जो है वो क्वेश्चन में ही दे देगा, ठीक है ना, कि आपको इस पॉइंट पे इस पे चर्चा करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर भूमिका देता है ना, तो भूमिका में आपको क्या करना है, इस अनुशासन जो निबंध आप लिखने वाले हैं इससे आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, इंट्रोडक्शन देना होता है। क्या देना होता है? इंट्रोडक्शन। तो देखिए अनुशासन का इंट्रोडक्शन क्या होगा? अनुशासन का अर्थ है धर्म, व्यवस्था एवं आत्मनियंत्रण। मतलब क्या हुआ? अनुशासन जिस व्यक्ति के अंदर में होता है उसका आत्मा जो होता है अपने नियंत्रण में होता है। किस में होता है? नियंत्रण में होता है। वही बोले यहाँ पे आत्मनियंत्रण, ठीक है। दूसरे शब्द में अर्थ नियम के पीछे चलना होता है। दूसरे शब्द में अगर हम बात करें, दूसरे नियम का यहाँ पे अर्थ जो निकलता है नियम के पीछे चलना। क्या होता है? नियम के पीछे चलना। नियम के पीछे चलना ही क्या कहलाता है? हमारा अनुशासन कहलाता है। कोई भी नियम अगर बना दिया गया है, जैसे अनुशासन मतलब क्या हो, जैसे हमारे देश का संविधान है, क्या है? संविधान। अगर हम अपने संविधान के नियम के पीछे अगर उसको फॉलो करते हुए चलते हैं तो मतलब हम अनुशासन में हैं। जैसे कोई कोचिंग का है, कोई नियम बना हुआ है कि सभी जूता चप्पल जो है बाहर खोलेंगे, तो वो एक क्या हुआ? अनुशासन। अगर आप उसके नियम को मानते हैं तो मतलब आप अनुशासित बच्चे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब क्या हो गया, आगे कहा है कि दैनिक जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर में अनुशासन नहीं होता है उसका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी मैटर पे बात हो, ठीक है। तुम अगर किसी के सामने कुछ सीखने जाते हो तो तुम्हें अनुशासन में रहना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। अगर अनुशासन में नहीं रहोगे तो तुम उस चीजों को ढंग से नहीं सीख पाओगे। अनुशासन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे देखो, अनुशासन से ही क्या होता है? समय के महत्व का पता चलता है। जिस बच्चे में अनुशासन नहीं होता है उसको समय का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। आगे कहा है कि जीवन में अनुशासन की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अनुशासन जो होता है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए हमको क्या चाहिए? अनुशासन में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्या? भूमिका हो गया। क्या हो गया? भूमिका। आगे है अनुशासन का क्या महत्व है। तो देखिए सिनेमा घर के खिड़की के पास जाइए, सिनेमा घर के टिकट के खिड़की के पास जाइए या बस की खिड़की के पास जाइए, ठीक है। आप जब कोई भी जगह पे आप जैसे सफर करते हैं बस में, तो आप देखते होंगे कि लोग वहां अनुशासन में नहीं रहते, नहीं रहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? धक्का मुक्की होने लगता है कि नहीं। बस में जब तुम चढ़ोगे तो एक के ऊपर एक चढ़ जाता है, एक के ऊपर एक चढ़ जाता है, तुम्हारा सामान कहाँ गया नहीं गया कोई मतलब नहीं बनता है। हमको सीट से मतलब है कि नहीं है। जनरल बोगी के ट्रेन में चले जाओ, ट्रेन के जब तुम जनरल बोगी में चढ़ोगे तो वहां भी यही सिस्टम होता है, कोई मतलब नहीं रहता है। तुम कोई सामान तुम्हारा टूट जाए, भंग जाए, कोई मतलब नहीं है। हम चढ़ गए, हमको सीट चाहिए, ठीक है ना।
तो ये क्या होता है, अनुशासन होता है, ठीक है। अनुशासन में नहीं रहता है लोग वहाँ पे, जिससे क्या होता है, बहुत लोगों को काफ़ी नुकसान होती है। अगर लोग अनुशासन का पालन कर बस में सफ़र करें तो किसी को नुकसान नहीं होगा एवं समय का भी बचत होगा, एवं समय का भी क्या होगा, बचत होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम एक ट्रेन है यहाँ पे, समझो बातों को, ठीक है। अब इस ट्रेन में यहाँ पे मान लेते 100 लोग खड़े हैं यहाँ पे स्टेशन पे चढ़ने के लिए, 100 लोग खड़े हैं। अब जब ये ट्रेन की जब यहाँ पे खिड़की है, ये दरवाजा है, ये भी दरवाजा है, अगर लोग सही से अगर इस दरवाजे के सामने में जाकर के नियम के साथ अगर खड़ा रहे तो ट्रेन पे मुश्किल से चढ़ने में 2 मिनट में सभी लोग चढ़ जाएंगे। एक साइड से उतरने वाला नियम रहेगा, एक साइड से चढ़ने वाला नियम रहेगा, या तो एक गेट से चढ़ने का नियम रहेगा, एक गेट से उतरने का नियम रहेगा। जो ट्रेन में लोग हैं वो उतरेंगे एक साइड एक गेट से, और जो बाहर लोग हैं वो एक गेट से चढ़ेंगे, ये एक नियम हो गया। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक ही गेट से चढ़ेंगे, एक ही गेट से उतरेंगे, तो इसमें क्या होता है, समय की बर्बादी हो जाती है। अब वो उतरेगा तब ना हम चढ़ेंगे, उसमें भी क्या होता है, कोई आदमी उतर रहा है तो कोई इधर से चढ़ रहा होता है, तो उसमें भी समय की बर्बादी होती है, लोगों को दिक्कत होता है, कोई गिर जाता है, किसी का कुछ सामान गिर जाता है, तो ये एक क्या हो जाता है, समय की बर्बादी हो जाती है और सामान का भी बर्बादी हो जाता है ना। इसीलिए कहा गया है कि अगर हम अनुशासन में रहेंगे, अगर हम उस नियम को पालन करेंगे तो क्या होगा, हमारे समय का बचत होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे कहा गया है दुष्प्रभाव। क्या कहा गया है बाबू, कि अनुशासन में नहीं रहता है जो व्यक्ति, उसका दुष्प्रभाव क्या क्या दिखता है। देखो, अनुशासन का पालन न करने से मनुष्य अपनी अपनी समस्या को बढ़ावा दे रहा है। किसको दे रहा है, समस्या को बढ़ावा दे रहा है। अगर तुम अनुशासन में रहते हो तो समस्या एक से एक आएगी, ठीक है। वो अपना आज का काम परसों पर टाल देता है। मतलब क्या हुआ, जो काम आज करना चाहिए, अनुशासन में नहीं रहोगे, कुछ और एक काम करने लगोगे, छोड़ो कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं तरसों करेंगे, तो इस तरह से समय को टालने लगता है। क्या करने लगता है, टालने लगता है, ठीक है ना। जिससे वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। इससे क्या कर रहा है, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। चंद्रमा एवं तारा भी अनुशासन का पालन करता है, वह समय पर ही सूर्य का परिक्रमा करता है। इस धरती पे जितना भी व्यक्ति है, जितना भी चीजें है, ठीक है, वो एक दूसरे के अनुशासन में ही काम करता है, ठीक है। और जो चीज अनुशासन में काम नहीं करता, देखो आज उसकी कोई गिनती भी नहीं होती है कि नहीं है। जैसे मान लो एक मच्छर है ना, एक मक्खी है, अगर वो चलता है अपना अनुशासन को भूल करके तो उसका कोई गिनती नहीं होता है। लेकिन तुम देखो कोई ट्रेन चलती है, वो अनुशासन में अपने लाइन पे चलेगा, अपने स्टेशन पे उतरेगा, अपने स्टेशन से खुलेगी, है कि नहीं है, तो वो एक अनुशासन हुआ। तो जो व्यक्ति अनुशासन में चलता है या जो भी चीजें अनुशासन में रहता है उसका महत्व अधिक होता है। क्या होता है, महत्व अधिक होता है। तो हमें अगर अपने जीवन में महत्व अपना बढ़ाना है, अपना वैल्यू बढ़ाना है, तो हमें किस में रहना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे इसका निष्कर्ष क्या निकलता है बाबू, निष्कर्ष निकलता है, इन सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुशासन से ही मनुष्य का जीवन सरल एवं सुंदर बनता है। अनुशासन से ही मनुष्य का जीवन क्या बनता है, सरल एवं सुंदर बनता है। उससे बोलचाल रहन सहन में बहुत अंतर होता है। छात्र के जीवन में अनुशासन बहुत ही आवश्यकता होता है, खास करके स्टूडेंट के लाइफ में आवश्यक है। हमें जीवन में अपना अनुशासन को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हम कोई भी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा अनुशासन पे निबंध। किस पे निबंध था, अनुशासन पे निबंध था। अब हम लोग जो है अगले क्लास में होगा तो इसमें जितना भी आपका निबंध है हम सारे निबंध को एक बाय एक करके, एक दिन में 2 निबंध को अब ले लिया करेंगे, ठीक है ना। 2 निबंध को लेकर के कंप्लीट करा देंगे। सारे निबंध को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और सारा निबंध जो है मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। AMR आ रहा है, मस्ट रीड रिक्वायर्ड है। ये सारे निबंध को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। इससे बाहर एग्जाम में एक भी निबंध नहीं पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और फिर से हम मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू।